फीडबैक मैकेनिज़्म आज का हमारा जो सा टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म हम क्या बेटे देखें कि हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड। अब कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इसी तरह नहीं है कि एक दफ़ा रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ और रिलीज़ होता जा रहा है, बल्कि वो कंट्रोल होता है फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए। जैसे उसने फर्स्ट सेंटेंस में इस लाइन में बताया एंडोक्राइन ग्लैंड नॉट सक्रीट हार्मोन कांस्टेंट रेट। ठीक हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो सा वो एक रफ्तार से वो अपने हार्मोन रिलीज़ नहीं करता। वेरीज विद नीड ऑफ बॉडी, यानी कि वो बॉडी की नीड के मुताबिक क्या होता है, चेंज हो जाता है। कि बॉडी को अगर उसकी रिक्वायरमेंट कम है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, अगर ज़्यादा है ज़्यादा हो जाती है, अगर नहीं चाहिए तो वो स्टॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट है सक्रीशन इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। उसकी जो सी सक्रीशन है उसको रेगुलेट किया जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए। द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय आउटपुट ऑफ अ सेम, यानी कि अब जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे अभी पीछे पैंक्रियाज के पढ़ा है तो ग्लूकागोन सक्रीट होना है, उसने ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। अब अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो गई है तो हार्मोन भी क्या हो जाएगी, उसकी सक्रीशन भी कम हो जाएगी। अब फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है। कहते हैं कि इंक्रीज़ द रेट ऑफ प्रोसेस। अब क्या है कि हम क्या अगर आउटपुट उसको दे रहे हैं कि अगर आउटपुट उसको मिल रही है तो उस वजह से उसके जो सी सक्रीशन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक होगा, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम कहेंगे ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। इसके एग्जांपल है सक्लिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन मदर। अब क्या करता है कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो सक करता है, जिसकी वजह से माँ के जोन से है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है और मिल्क एजैकुलेशन जोन सी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब सक्लिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन है ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये जोन सा मैकेनिज़्म है, ये फीडबैक जोन सा होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह दूसरा हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक। अब कहते हैं कि आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस। इसमें क्या है कि जो सी आउटपुट दी जाती है वो यहाँ तो उस प्रोसेस को स्लो कर देती है, यहाँ उसको ख़त्म कर देती है। जैसे कहता है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो से वो रेगुलेट की जाती है दो हार्मोन से। कहते हैं अगर ये ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन ग्लूकोज की डेक्लेन यानी कि कम हो रही है तो हार्मोन सक्रीट किया जाता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज के इंक्रीज़ करता है, नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। अगर ग्लूकोज जोन सा है ग्लूकागोन वो रिलीज़ होता जा रहा है तो ग्लूकोज इसने क्या करते जाना है, इंक्रीज़ और नॉर्मल से भी इसको क्या कर जाना है, ऊपर ले जाना है। अब जब ये नॉर्मल से ऊपर चला जाएगा तो फीडबैक पीछे जाएगा कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो अब पैंक्रियाज जोन सा है, ठीक है, लिवर को मैसेज पहुंचाएगा कि अब जोन सा है ग्लूकोज को फर्दर ज़्यादा तोड़ा ना जाए, तो उस वजह से ग्लूकागोन की सक्रीशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और इंसुलिन की सक्रीशन क्या हो जाएगी, सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी। कहता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी, पैंक्रियाज क्या करेगा, सक्रीट इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करेगा, डिक्रीज़ ग्लूकोज कंसनट्रेशन, और इंसुलिन क्या कर देगा, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कम कर देगा।